नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी हब में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भैया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन का आपका अपना YouTube चैनल, जिसके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को तमाम प्रकार के कंप्यूटर से रिलेटेड अपडेट और प्रैक्टिकल करवाता हूँ। तो आज के इस कमाल के प्रैक्टिकल में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल के अंतर्गत। चलिए सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने के पश्चात ब्लैंक वर्कशीट वर्कबुक हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने ब्लैंक वर्कबुक एक ओपन है, और इससे पहले मैंने प्रैक्टिकल में आपको होम मेन्यू का संपूर्ण प्रकार का प्रैक्टिकल बताया है। उसके पश्चात यहाँ पर फाइल मेन्यू के पश्चात होम मेन्यू के यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल, जैसे कि आपका क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग, सारा प्रैक्टिकल मैंने आपको करवा चुका हूँ। उसके पश्चात इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत मैंने आप सभी लोगों को प्योर टेबल बनाना सिखाया था। उसके पश्चात आपका रिकमेंडेड टेबल, उसके पश्चात टेबल, पिक्चर, स्नैप, हमने सारे विकल्प देख लिए थे। चार्ट का हमने पूरा काम यहाँ तक सीख चुका था। उसके पश्चात हम बात करने वाले दोस्तों यहाँ पर चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, चार्ट कैसे यूज करते हैं, प्योर चार्ट क्या होता है, इन सभी के बारे में मैंने आप सभी लोगों को बता चुका था। आज के इस प्रैक्टिकल में मैं बताने वाला हूँ आप सभी लोगों को कि हम लोग यहाँ पे स्पीक लाइंस का उपयोग इस प्रकार से करते हैं, स्पीकर लाइंस का उपयोग इस प्रकार से करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, चालू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेते हैं एक छोटा सा। प्रोडक्ट, उसके पश्चात यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं डेटा तैयार। प्रोडक्ट के पश्चात हम लोग लिख लेते हैं मंथ। मैंने आपको सबसे पहले बताया भी था कि किस मंथ में कौन से हमने सेल किया है, यहाँ पर सब। उसके पश्चात कितने यूनिट में हमने सेल किया है। उसके पश्चात यहाँ पर प्रोडक्ट प्राइस। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं। सैमसंग हम लोग यहाँ पर लिखते चलेंगे। उसके पश्चात आपने जो भी फोन अगर सेल किया होगा तो यहाँ पर आप सेल का नाम लिखते चलिए। उसके पश्चात आप यहाँ चलिए हम आगे बढ़ते थोड़ा। जनवरी में मंथ हुए, उसके पश्चात चलिए यहाँ पे हम इसको जनवरी कर लेते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है ओप्पो कर लेते हैं यहाँ पे।
चलिए हम इस प्रकार से यहाँ पर अपना टेबल तैयार कर लेते हैं कि किस प्रकार से टेबल मैंने आपको सभी को बनाना बताया था, तो आपको ध्यान से रहना चाहिए किस प्रकार से हमको टेबल बनाना है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। आपको नीचे क्यों आना है, यहाँ से टोटल जितने आपने प्राइस पे हैं आपके, अगर सिस्टम्स आपने अगर बेचे हैं तो यहाँ पर आप सिस्टमों के प्राइस लिख देंगे। उसके पश्चात यहाँ पर आप इसको यहाँ गुणा कर दीजिए। मैंने आपको बताया भी था इक्वल इक्वल के पश्चात यहाँ इसको दबाना है, फिर स्टार लिखना है और इसको दबा करके एंटर करेंगे तो गुणा हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको ड्रैग करके खींचेंगे तो पूरा गुणा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप संख्या को गुणा कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने वैल्यू चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके पश्चात आप इसको पूरे का पूरा टेबल पर क्रिएट कर लीजिए। तो मैंने टेबल पर क्रिएट करने की आपको प्रोसेसिंग बता चुका था। इस पर क्लिक कीजिए, उसके पश्चात इंसर्ट मेन्यू में टेबल पर जाइए और टेबल पर जाने के पश्चात इसको ओके कर दीजिए। सिंपल सा ये टेबल पर पूरा क्या हो जाएगा, टेबल पर क्रिएट हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ से मैंने इन सभी चीजों के बारे में आपको समझा दिया था। उसके पश्चात यहाँ पर ध्यान देंगे, इस इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत हम चल रहे थे इस लाइन वाले बार, इस पर पावर व्यू पर क्लिक करेंगे तो ये पावर व्यू पर हमको दिखाने की कोशिश करेगा। जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर अगर चयन करना चाहते हैं तो यहाँ से हम उसका चयन कर सकते हैं। अब यहाँ किसी स्टाइलिश वैल्यू पर अगर हमको दिखाना है, मान लीजिए तो मान लीजिए अगर हमको यूनिट को अगर देखना है, किसी भी यूनिट को अगर हमको देखना है, ये लाइन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले यूनिट वाले विकल्प को, किसी विकल्प को क्लिक कर सकते हैं आप। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उसके पश्चात ये लाइन वाले विकल्प पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लोकल रेंज पर क्लिक करता हूँ। इसको मैं ओके करूंगा। ठीक है, तो लोकल रेंज यहाँ पर सिलेक्ट होना जरूरी है। सबसे पहले आप कितनी भी रेंज को सेट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ से कुछ रेंज सिलेक्ट किया, उसके पश्चात यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, रेंज सिलेक्ट नहीं हो पा रही किसी कारणवश। चलिए ये देखिए सिलेक्ट हो चुकी है रेंज, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए तो रेंज सिलेक्ट हो गई, इसको ओके कर दीजिए। सिंपल जैसे आप ओके करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पर ये हाई पावर ये सब चालू है, तो मैंने यहाँ से चालू कर दिया। अब आप देखेंगे एडिट डेटा पर क्लिक करके डेटा यहाँ देखिए तो इनके सामने जो है निशान आ चुके हैं। मतलब अगर आप किसी चीज को यहाँ पर अगर दर्शाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर निशान जो है आपके बहुत सारे विकल्प होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे इसको कॉलम रूप में दर्शाना है तो देख सकते हैं वैल्यू के हिसाब से कॉलम के रूप में दिखाएगा। उसके पश्चात आपका फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट यहाँ से सब हम ओके कर देंगे। हाई पॉइंट जो है उसके बाद लो पॉइंट हमने सभी को यहाँ पर क्या किया, ऑन किया। विनिंग लॉस के रूप में दिखाना है तो यहाँ से विनिंग लॉस के रूप में दिखा सकता है। देख सकते हैं आप यहाँ से विनिंग लॉस अलग अलग प्रकार के यहाँ से फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे आप कलर चूज करेंगे उस प्रकार से कलर के कॉम्बिनेशन में ये काम होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको अगर मेरे को करना है तो यहाँ पर भी हमने सबसे पहले क्लिक करना है। उसके पश्चात यहाँ पर डिजाइन पर जाना है, इंसर्ट मेन्यू पर, इंसर्ट पर जाने के पश्चात लाइन पर क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए मैं यहाँ से पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके पश्चात मैं इसको ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग इसको क्लिक कर देंगे, ये सारा डेटा हमारा शो होना प्रारंभ हो जाएगा। कॉलम के रूप में दिखाएंगे तो कॉलम के रूप में दिखा रहा है। ऐसे अलग अलग प्रकार से हम डेटा को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए विकल्प होते हैं आपके, बहुत सारे विकल्प है। स्टाइल दी हुई है, जिस स्टाइल पर आप क्लिक करेंगे उस स्टाइल पर आपका सेल दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो विकल्प होता है आपका, यहाँ सबसे पहले विकल्प जो अगला विकल्प यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत यहाँ पे कॉलम का, यहाँ से भी आप डायरेक्ट कॉलम पर क्लिक कर सकते हैं तो ये कॉलम के रूप में दिखाएगा आपको। देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से अगर कॉलम के रूप में सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप कॉलम के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पर जाइए, कॉलम पर क्लिक कीजिए और ये देखिए यहाँ पे आप पहले रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, रेंज सिलेक्ट और उसके अच्छा ओके, देख सकते हैं कॉलम के रूप में दिखाना प्रारंभ हो जाएगा।
चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम लोग बात करने वाले हैं लीडिंग लॉस में भी हमने इसको देख चुका है, तभी हम इसको यहाँ नॉर्मल क्लिक कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए, इससे पहले हम सभी लोगों ने पीओ टेबल बनाया था, तो उस पीओ टेबल पर अब काम होगा आपका जो स्लीकर आपका दिया हुआ है, इसका काम जो होता है पीओ टेबल पर। जैसे हमको अगर अलग अलग दिखाने कुछ चीजों को, तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, ऐसे यहाँ क्लिक कर लेंगे। तो अभी अलग अलग चीजों को हमको देखना है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, देखिए सभी का यहाँ पर हम अलग अलग चार्ट बना के देख सकते हैं। तो पीओ टेबल जब हम लोग बनाते हैं तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पर अलग अलग आपको टेबल निकले हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी हमने यहाँ पर कॉलम बनाया था, वो सारे के सारे कॉलम यहाँ से अलग अलग निकलते नजर आ रहे हैं। अब आप अगर एप्पल के, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं अभी आपको बताने वाला था, देखिए ऊपर आपको मैं समझा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को। यहाँ पे हमने जितना डेटा बनाया था पीओ टेबल पर, तो सारा डेटा यहाँ पर आपको शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये जो आपके सामने विकल्प दिया हुआ था, इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाने के पश्चात यहाँ पे आपका जो ये स्लीकर जो विकल्प था, स्लीकर की सहायता से हमें क्या करना है कि जिस प्रकार से हमारा जो डेटा था, ये जो डेटा जिसमें मतलब कौन सा प्रोडक्ट कब कब बेचा गया है, उसके बारे में यहाँ पर देखिए एप्पल पर क्लिक करेंगे तो एप्पल के बारे में दिखाएगा। मार्च में कौन सा कितना बिका, जनवरी फरवरी 3 मंथ में हमने बेचे हैं, और हाई मतलब कि कितने जितना हमने प्रोडक्ट को बेचा था, सेल किया था, 80,000 का प्रोडक्ट था, टोटल अमाउंट जितना हमने यहाँ पर लिया वो दिखाएगा 20। तो देख सकते हैं आप 20, 21। उसके पश्चात यहाँ से तो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं। ये होता है आपका, जैसे आप देखेंगे उसी प्रकार से संपूर्ण डेटा में दिखाएगा। तो अलग अलग डेटा देखने के लिए, फिर अलग अलग मानों को देखने के लिए ये विकल्प का चयन हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखना ध्यान देना, इनको डिलीट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करते जाइए और डिलीट बटन दबा करके इनको डिलीट करते जाइए। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। उसके पश्चात फ्रेंड्स यहाँ पे हमको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो आपके पास अगला विकल्प जो रहता है वो होता है टाइमलाइंस का। टाइमलाइंस पर क्लिक करके यहाँ से टाइमलाइंस यहाँ पे चलता नहीं है, खैर टाइमलाइंस के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। टाइमलाइंस की सहायता से हम कोई चीज अगर डेटा चलाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। तो ये जो विनिंग, लाइन, कॉलम, विन, स्लीकर, ये सारे विकल्प के बारे में मैंने आप सभी लोगों को समझा दिया। इसके बाद हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो अगला विकल्प होता है वो हाइपरलिंक का। तो आप सभी लोगों ने सभी तो जानते ही होंगे हाइपरलिंक मतलब क्या होता है। जब एक फाइल से किसी दूसरे फाइल को अटैच किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं, ठीक है। या फिर इंटरनेट पर तमाम प्रकार के वे सभी अक्षर जो मतलब क्या किए गए हैं, जो तमाम प्रकार के जितने भी अक्षर होते हैं आपके, वो सारे के सारे अक्षर किसमें लिखे जाते हैं, तो वो लिखे जाते हैं आपके हाईलाइट, यानी उन सबसे शब्दों से कुछ ना कुछ दूसरा डेटा जो है वो जाकर के लिंक होता है। तो ये तमाम प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं, आपके हाईलाइट शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हाईलाइट कैसे करेंगे। देखेंगे आप हाइपरलिंक कैसे ऐड कराएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई डेटा लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने अपना रोहित स्टडी हब लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने रोहित स्टडी हब लिखा। उसके पश्चात आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले क्लिक करके इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये हाइपरलिंक पर जाना है। हाइपरलिंक पर जाते ही हमसे पूछेगा किस डॉक्यूमेंट को आपको ऐड कराना है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, सबसे पहले देखिए डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया, उसके पश्चात यहाँ पर अभी डेस्कटॉप पर क्लिक कर लेता हूँ। अपनी फाइल्स बनी हुई नहीं है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डेस्कटॉप पर, या कहीं अपनी फाइल्स अगर बनी हो तो। चलिए सबसे पहले एक नॉर्मल फाइल बना करके सेव कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आप नॉर्मल फाइल बना करके हमने सेव कर लिया है। या फिर ये जो देखो शीट 1 जो दिख रहा है, इसको सेव कर लेते हैं। Ctrl+S दबाया हमने, उसके पश्चात सेव एज पर ये डेस्कटॉप पर क्लिक करते हैं और बुक 1 के नाम से सेव हो जाएगा डेटा, ठीक है। अब उसके पश्चात यहाँ पर हम नई शीट लेते हैं, Ctrl+N दबा करके नई शीट ले ली हमने। उसके पश्चात आप देखेंगे यहाँ पर हम मान लीजिए मैं कोई भी वर्ड अगर लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रोहित लिखता हूँ, उसके पश्चात आपको सिंपल सा क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से भी जा करके इंसर्ट हाइपरलिंक, देखिए सबसे नीचे विकल्प शो हो रहा है। तो इस हाइपरलिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। उसके पश्चात यहाँ पर आपको क्लिक करना है, डेस्कटॉप पर जाना है। डेस्कटॉप पर जाकर के देखिए बुक 1 के नाम से डेटा सेव, उसको आप ओके कर दीजिए। देख सकते हैं ब्लू कलर के लेटर में आ चुका है। अब आप कंट्रोल बटन दबा करके जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ओके यस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही फाइल यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप हाइपरलिंक ऐड करा सकते हैं। हाइपरलिंक के बारे में संपूर्ण प्रकार का प्रैक्टिकल मैंने आप सभी लोगों को
MS वर्ड में भी करवा दिया था कि MS वर्ड में किस प्रकार से हम हाइपरलिंक करवा करके उपयोग किया जाता है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, अगर रिमूव हाइपरलिंक करेंगे तो हाइपरलिंक यहाँ से हट जाएगा। एडिट हाइपरलिंक पर क्लिक करके यहाँ से आप दूसरा वाला हाइपरलिंक, कहने का मतलब मेरा ये है कि दूसरा अगर डेटा जोड़ना है आपको, दूसरा हाइपरलिंक का डेटा जोड़ना है तो आप यहाँ पर डेटा जोड़ सकते हैं। ये दोनों चीजों को आपको याद रखना, कंपल्सरी रूप से याद रखना है। रिमूव हाइपरलिंक पर क्लिक कर देते हैं। उसके पश्चात दोस्तों इंसर्ट मेन्यू पर अगला विकल्प होता है टेक्स्ट बॉक्स का। टेक्स्ट बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप किसी प्रकार से टेक्स्ट बॉक्स का निर्माण करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पर आप, ठीक है, सभी लोगों को हैप्पी दीपावली, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हैप्पी दिवाली अगर लिखना है तो आप यहाँ पर अच्छे स्टाइलिश शब्दों से आप लिख सकते हैं, ठीक। तो आपको याद रखना है। तो हम लोग यहाँ पर इसको टेक्स्ट बॉक्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट ओपन हो चुका है। उसके पश्चात ये फॉर्मेट में आप सारे विकल्प यहाँ से चयन कर सकते हैं। सभी मैंने आपको बता चुका हूँ कि इनका प्रयोग कैसे करते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं, स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं, दोनों चीजों के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से आप उन सभी का चयन यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसा आप स्टाइल पर देंगे उसी रूप के स्टाइल में वो काम करेगा। टेक्स्ट पर आउटलाइन देना है, टेक्स्ट पर इफेक्ट देना है, आप यहाँ से क्लिक करके जैसा इफेक्ट देना चाहेंगे उस प्रकार का इफेक्ट उसमें आ जाएगा। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स को मैंने आपको वर्ड में करवा चुका था, इसको आपको ध्यान से याद रखना है। उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो ये होता है आपका बॉक्स यानी टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से हम इसलिए ओपन करते हैं टेक्स्ट बॉक्स को, कुछ लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट विकल्प जो शो हो रहा है वो है आपका हेडर एंड फुटर का। तो हेडर फुटर क्या होता है ये भी मैंने आप सभी लोगों को बता चुका हूँ। हेडर और फुटर क्या है, और हेडर फुटर का चयन हम किस प्रकार से करते हैं ये संपूर्ण प्रैक्टिकल मैंने आप सभी लोगों को बता चुका हूँ, तो इसको आपको ध्यान देना भूलना नहीं है। उसके पश्चात आपके यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है हेडर फुटर का। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, हेडर मतलब ऊपर की ओर और फुटर यानी नीचे की ओर। तो देखिए जैसे हेडर फुटर पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ये संपूर्ण विकल्प ओपन हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैंने कोई भी चीज अगर मान लीजिए लिख दिया हूँ ये, तो ऑटोमेटिकली हेडर पर लगा हुआ रहेगा, यानी कि बाद में लास्ट तक देख सकते हैं आप। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ऊपर हेडर लग चुका है, तो हेडर आपने लगा दिया। और नीचे अगर आप फुटर लगाना चाहते हैं तो फुटर भी आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप इसको देखेंगे तो ये हेडर फुटर लग चुके हैं। अब आप इसको Ctrl+C दबाइए, देख सकते हैं आप ऊपर की ओर हेडर आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो हेडर जो होते हैं वो ऊपर लगाए जाते हैं, फुटर कहाँ होते हैं, फुटर जो होते हैं वो नीचे की ओर लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हेडर और फुटर क्या होते हैं इन चीजों को आपको याद रखना, भूलना नहीं है। उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, चलिए नॉर्मल टैब पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत अगला विकल्प जो होता है आपका वो होता है वर्ड आर्ट का। वर्ड आर्ट पर क्लिक करके अगर कोई स्टाइलिश शब्द आपको लेना है तो आप यहाँ से वर्ड आर्ट पर क्लिक करके स्टाइलिश शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वर्ड आर्ट से स्टाइलिश शब्द ले चुका है। तो वर्ड में अगर आप एक्सेल पर काम कर रहे हैं, एक्सेल पर काम करते करते भी हमको कहीं चीजों की आवश्यकता पड़ती है तो हम यहाँ से उनको लिख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने वर्ड आर्ट पर क्लिक करके यहाँ से वर्ड आर्ट गैलरी से हमने क्या कर लिया है, हम अगर यहाँ से ले लिया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वर्ड आर्ट गैलरी का भी उपयोग कर सकते हैं। वर्ड आर्ट गैलरी का जैसे ही आप प्रयोग करेंगे तो आपके सामने फिर से फॉर्मेटिंग टैब ओपन हो जाएगा। जैसे कि नॉर्मल फॉर्मेट मेन्यू यहाँ पर ओपन है, और इस फॉर्मेट मेन्यू के अंतर्गत बहुत सारे विकल्प होते हैं जिनके बारे में मैंने आप सभी लोगों को बता चुका हूँ। ये तमाम प्रकार के विकल्पों के बाद हम लोग यहाँ पर नए नए, देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मेट वर्ड आर्ट स्टाइल हो गया, उसके पश्चात अरेंज हो गया, साइज हो गया। तो संपूर्ण प्रकार से यहाँ पे हम चयन कर सकते हैं विकल्पों का। इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत और भी विकल्प होते हैं आपके, जैसे यहाँ पर आपका ऑनलाइन पिक्चर, टैब्स, ये संपूर्ण प्रकार के विकल्पों के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। तो वर्ड आर्ट होता है, वर्ड आर्ट की सहायता से हम किसी भी डेटा को लिखने के लिए वर्ड आर्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर होता है अगला विकल्प वर्ड आर्ट के पश्चात नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन पर क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट की सिग्नेचर सर्विस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन का प्रयोग करके आप यहाँ पर कोई भी सिग्नेचर लाइन दे सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। नीचे की ओर रहता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब एक सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे हैं और एक सॉफ्टवेयर पर काम करते करते अगर आपको दूसरे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ गई, उसको लाने के लिए क्या कहा जाता है, वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो मान लो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर दूसरे अगर बहुत सारे आपके सामने विकल्प शो हो रहे हैं। तो जैसे आप काम कर रहे हैं किसके ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करते करते अगर आपको वर्ड की आवश्यकता पड़ी तो आप यहाँ से वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड पे डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ से ले सकते हैं और ओके करेंगे तो ओपन हो जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे वर्ड पे डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं वर्ड पे डॉक्यूमेंट हमारे सामने ओपन हो चुका है।
तो ऐसे किसी भी विकल्प को लाने के लिए चयन किया जाता है तो आपको ध्यान देना ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर होता है आपका इक्वेशन। इक्वेशन मतलब बता चुका हूँ गणितीय फॉर्मूले, ठीक है। गणितीय फॉर्मूलों को अगर हमको बनाना है, गणितीय फॉर्मूलों को जोड़ना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है, भूलना नहीं है। फिर आपका यहाँ पर अगला विकल्प जो होता है दोस्तों वो होता है सिंबल का। सिंबल पर क्लिक करके कोई भी सिंबल हम ले सकते हैं। जिस प्रकार के सिंबल पर हम काम करना चाहते हैं ये सिंबल हम यहाँ से ले सकते हैं। आपको ध्यान देना, अगर आपने यहाँ से सिंबल अगर जैसे मान लीजिए तो यहाँ पे क्या करना है, कुल मिला करके जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, क्लिक करने के पश्चात आपको एक चीज और ध्यान देना है कि कोई भी सिंबल मान लो यहाँ पे नॉर्मल है, हम लोग यहाँ से हिंदी फॉन्ट ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया हूँ कैसे लेते हैं। वर्ड में जैसे जिस प्रकार से आपने सिंबल लिए थे उसी प्रकार से आपको यहाँ पर काम करना है। देख सकते हैं तमाम प्रकार के हिंदी फॉन्ट के सिंबल भी यहाँ पर अवेलेबल है, उपस्थित है। तो यहाँ से आप उन सिंबल को पूरा इंसर्ट करवा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये होता है पूरा का पूरा इंसर्ट मेन्यू का संपूर्ण प्रैक्टिकल, ठीक है। इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत जितना प्रैक्टिकल्स यहाँ पर होना था सारा का सारा प्रैक्टिकल्स मैंने आपको बता करके तैयार कर दिया है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कल पढ़ाने वाला हूँ पेज लेआउट मेन्यू क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। तो फ्रेंड्स सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। तब तक के लिए आप सभी बने रहिए रोहित स्टडी आपके साथ।